सरकार पर बिल्कुल नहीं भरोसा है। न युवा को नौकरी मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। चरसी भंगी के तरह बउआ रहा है पूरा सीतामढ़ी में। शहर में खाली चरस भांग गांजा यही सब चल रहा है। सांसद को बहुत झूठ बोलवाए हैं चारों तरफ कि गैस की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत गैस है। तो सिलेंडर मिल गया आसानी से? नहीं, ब्लैक से लाए। कितना रुपए में ब्लैक मिला? 2000 रुपए में भी। 20 साल के शासनकाल में ये कांग्रेस का भी सपोर्ट लिए, ये आरजेडी का भी सपोर्ट लिए और लालू यादव के निर्माण में भी नीतीश का ही योगदान था। ये अवसरवादी हैं, कहीं भी चले जाइए, बिना सुविधा शुल्क का कुछ नहीं होने वाला है। उनमें शो हो रहा है और कुछ ब्यूरोक्रेटिक लोग जो है नौकरशाह के बूते पर गवर्नमेंट चलाते रहे, शुद्ध रूप से SIR नहीं हो रहा है। ये बीजेपी के एजेंडा को लागू किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। हम देख रहे हैं कि उनका तो प्रथम कार्यकाल रहा, विदेश यात्रा में ही रह गया। जब भी वो यहाँ आते हैं तो वो चुनावी संदर्भ में ही आते हैं। आज देखिए आसाम हो या बंगाल हो, हर जगह उनकी चुनावी सभा होती है। पार्टी मशीनरी और गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग होता है। चुनाव आयोग भी दुर्भाग्यवश उसका एक अंग बन के रह गया है। आपको बताना चाहते हैं कि अभी पार्लियामेंट में अभी आरक्षण बिल आने वाला महिलाओं के लिए, ये कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन कभी कांग्रेस के साथ विचार विमर्श नहीं हुआ और नेता प्रतिपक्ष की हमेशा उपेक्षा और अवहेलना की गई। आप देख रहे हैं कि अभी पश्चिम एशिया के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे। नेता विपक्ष कैसे जाते? उनके प्रतिनिधि थे, सरकार के कांग्रेस के भी प्रतिनिधि थे। आपने तो नीतीश कुमार को शुरू से देखा होगा, जिस तरह से अनुभव है आपको। 20 साल के शासनकाल में ये कांग्रेस का भी सपोर्ट लिए, ये आरजेडी का भी सपोर्ट लिए और लालू यादव के निर्माण में भी नीतीश का ही योगदान था। ये अवसरवादी हैं। 20 साल के कार्यकाल में बिहार का क्या हुआ? बिल्डिंग बना लेकिन उसमें कर्मी नियुक्त नहीं किए गए। आज देखिए गोयनका कॉलेज 8 विभाग है, प्रोफेसर नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में कई ऐसे विभाग हैं जिसमें टीचर नहीं है, परमानेंट प्रोफेसर नहीं है, प्रैक्टिकल भी आउटसोर्स से होता है। ये दुर्भाग्य की बात है। व्यवस्था पूरी दुरुस्त नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। कहीं भी चले जाइए, बिना सुविधा शुल्क का कुछ नहीं होने वाला है। अभी सीतामढ़ी का जो सदर जो CO है, इसी आरोप में निलंबित की गई है। हर जगह छापामारी होता है, अफसर पकड़े जाते हैं घूसखोरी के आरोप में। भ्रष्टाचार को तो कंट्रोल नहीं कर पाए। और रही बात इनके बेटा का, ये तो वंशवाद का नमूना है। क्या योग्यता है किसान की? क्या योग्यता है? पढ़े लिखे इंजीनियर है लेकिन तो दिखता तो नहीं है। इनको डायरेक्ट CM हाउस में बैठा दिया गया है, VVIP ट्रीटमेंट हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। नीतीश जी को मैंडेट लिए थे, नहीं 6 महीना के भीतर हटा दिया गया। बीजेपी के ये षड्यंत्र है कि किसी तरह से बीजेपी का यहाँ गवर्नमेंट हो। अब बीजेपी का गवर्नमेंट का मतलब है कि RSS का एजेंडा लागू होगा, कॉमनल एजेंडा लागू होगा। निश्चित एजेंडा है उनका। रूल एजेंडा है कि बुलडोजर राज लाना, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देना। सारी बात को वो लोग डायरेक्ट हैंडल करेंगे। उनमें जुडिशियरी को इग्नोर किया जाएगा और पार्टी सिस्टम को भी इग्नोर किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अभी देखिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस बिहार में आ गया है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि तनख्वाह भी उनको नहीं मिल रहा है। स्थिति यह है, कल कैबिनेट होने वाला है। हो सकता है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं नीतीश जी जाते जाते करे, इसका बोझ कौन वहन करेगा? आने वाला CM जनता के फायदे के लिए घोषणा करके जाएंगे मुख्यमंत्री दिल्ली। लागू तो हो। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि सबको लेकर के चलना है, वो तो हो नहीं रहा है। ये वन मैन शो हो रहा है और कुछ ब्यूरोक्रेटिक लोग जो हैं नौकरशाह के बूते पर गवर्नमेंट चलाते रहे। बिहार का कोई फायदा नहीं हुआ। सीतामढ़ी में रेलवे ओवरब्रिज 20 साल से बन रहा है, नीतीश जी तो उसको पूर्ण नहीं करा पाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जदयू के सांसद क्या कर रहे हो? तो नीतीश जी के काफी करीबी माने जाते दिवेश चंद्र ठाकुर जो यहाँ से सांसद मुख्यमंत्री के राग दरबारी बने हुए हैं। जनता की मूलभूत बात को वो लोग नहीं उठा पाते हैं। सीतामढ़ी जिला का जो बुनियादी समस्या है, नगर का मेन रोड है, उस पर ध्यान नहीं है। अस्पताल बीमार है, यहाँ पर देखिए तार जर्जरित है, चारों ओर बेरोजगारी का माहौल है। ऐसी परिस्थिति में हम नीतीश जी से निराश से आने वाले समय में ज्यादा निराश होंगे, क्योंकि ये बीजेपी का जो गवर्नमेंट जो आएगा, अभी तक तो मुख्यमंत्री स्पष्ट नहीं हुआ है। कोई पर्ची वाले बाबा आएंगे और पर्ची निकालेंगे, उसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली में सब कहते हैं कि अयोध्या के बाद दूसरी नजर भाजपा की सीतामढ़ी पे, ताकि सीता माँ को ग्लोबल स्तर पे लेकर जाया जा सके। अभी अमित शाह शिलान्यास करके सीता जी की मूल जन्मभूमि जानकी मंदिर, जानकी स्थान है, जहाँ हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी आए थे। जानकी मंदिर तो आए थे, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। वो पुनौरा जाते हैं। सारे मंदिर को हम लोग मान सम्मान देते हैं, लेकिन मूल जन्मभूमि जानकी मंदिर है, जिसकी उपेक्षा बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। और
अभी नया टाउन बनाने की बात है, सीतामढ़ी ओल्ड टाउन का क्या होगा? इसकी अभी वर्तमान में भाजपा के ही विधायक है। भाजपा अगर माँ सीता और राम के नाम पे वोट मांगती है तो सीतामढ़ी का कितना विकास हुआ? यहाँ के विधायक है, कभी उनके पूर्वज कांग्रेस के मेंबर भी हुआ करते थे, वो बीजेपी में अभी गए हैं, कभी जदयू में थे। अवसरवादी लोग हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। पिंटू अवसरवादी है निश्चित रूप से वो उनके पूर्वज तो कांग्रेस में रहे हैं, वहाँ लाभ नहीं मिला, सत्ता से वंचित हो गए तो भाजपा की तरफ निकल लिए। चले गए। अधिकांश लोग यहाँ के लोकल एमपी कहाँ थे? कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि मूल तक कांग्रेस ही लोग गए हैं, क्योंकि कांग्रेस सिद्धांत की राजनीति करती है, लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए हम भाजपा की तरफ रास्ता देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि SIR जो बिहार में लागू किया गया, 99,000 वोट सीतामढ़ी सदर को है, सदर में है। 1 लाख वोट हमारा गठबंधन लाया, लेकिन वोट चोरी के चलते मूलभूत जो वोटर हैं उनका नाम काट दिए जाने के कारण हम लोग जीत नहीं पा रहे। आसाम में वही हो रहा है, बंगाल में वही हो रहा है। अभी टारगेटेड ये प्रयास किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग का वोट काटा जाए, जो पुराने बासिंदा है, जो संविधान के निर्माण में जिन्होंने चित्रकारी की थी, नंदलाल बोस, उनके परिवार का वोट काट दिया गया। बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल की बात कर रहे हैं। तो वो सीतामढ़ी में हुआ। बहुत सारे मृतक व्यक्ति का नाम इसमें ड्राफ्ट में आया है। तो ये शुद्ध रूप से SIR नहीं हो रहा है, ये बीजेपी के एजेंडा को लागू किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को लागू किया जाता। चीफ जो इलेक्शन कमीशन का जो चयन हुआ है, उसमें नेता प्रतिपक्ष का भी स्थान था, लेकिन ये लोगों ने उसको हटा दिया है और ये सरकार का बहुमत हुआ है। मनमाने ढंग से चुनाव आयोग का गठन किया गया और एक तरफा ये लोग निर्णय ले रहे हैं, हमारी बात कोई सुन नहीं रहे हैं। ताकि कोई नहीं सुन रहा। ठीक है, युवाओं से भी बात करेंगे। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जफर इकबाल हुआ। मैं ज़्यादा समस्या तो बहुत है, लेकिन हम समस्या शिक्षा और रोजगार पे बात करना चाहते हैं। आपको मैं एक डेटा बता रहा हूँ कि पूरे भारत में बिहार शिक्षा के मामले में 28वें नंबर पे, जबकि 28 राज्य है, 28वें नंबर पे है। और उसमें भी बिहार में सीतामढ़ी 37वें नंबर पर है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए शिक्षा डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, जबकि बजट में सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर किया जाता है। वो बजट का पैसा कहाँ जाता है, मेरा सवाल ये है। दूसरा, रोजगार है नहीं, लोग दर बदर भटक रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ रोजगार के लिए कुछ करे और बजट के लिए जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है उस सही जगह यूज किया जाए। मोदी जी तो आते हैं तो चुनाव में कहते हैं करोड़ों रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, बिहार से पलायन रोक देंगे। हुआ चुनाव के बाद हुआ ये? दे रहा है, कहाँ दे रहा है? सब तो बेचारे फिर निकल गए, वोट दिए और निकल गए, वोट दिए निकल गए। इस पर तो काम करनी चाहिए। वो तो हवाबाजी में रहते हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उम्मीद है रोजी रोजगार को लेकर ये लोग कुछ? देखिए, किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री बने, हमें काम से मतलब है। काम अच्छा करे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, रोजगार दे, शिक्षा बढ़ाए, स्वास्थ्य पे काम करे, रोड सड़क पे काम करे, बस हमसे। आप बताएंगे सर, कुछ फायदा हुआ है मोदी जी से और नीतीश जी से आपको अब तक? कोई फायदा नहीं है, सब वही सही है। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नीतीश जी तो कह रहे हैं हम बदल दिए, 5 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। नहीं बदले हैं, सब और दुर्गति हो रहा है जैसे कि लोगों का। हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में? आपको कोई योजना का लाभ कोई नहीं मिला? योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, न मिलेगा, उम्मीद नहीं है। सब वही सही है कि एक भी दूध का धोया हुआ नहीं है। मोदी जी भी ना नहीं? ना कुछ नहीं। मोदी जी तो कहते थे झोला उठा के चलेंगे, हमें क्या? झोला उठा कर चल रहे हैं, खूब दाढ़ी बढ़ाकर दूर बना रहे हैं, खूब दाढ़ी दिखा रहे हैं लोगों को। राशन बंटवा रहे हैं या 2 किलो 3 किलो दिवा रहे हैं, कभी कहते हैं बंद कर देंगे, कभी खिला देंगे। सब लोग परेशान है। यहाँ सीतामढ़ी से लेकर पूरा बिहार परेशान है। न कोई मुख्यमंत्री के नाम अपने लिस्ट में रखे हैं, गुजरातियों के हाथ में बागडोर दे दिए हैं, गुजरातियों को। अब बिहार में राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि लगते हैं लंबा लंबा दाढ़ी बनाकर वोट मांगने चारों तरफ, जैसे कि। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करने वाले हैं ये लोग। आने वाले समय में गैस जो है ना, ये मुद्दा इनको ले डूबेगा। बीजेपी को। हाँ, गैस सिलेंडर इतना बड़ा मुद्दा है। एक बड़ा बहुत मुद्दा ये है। मोहम्मदन लोगों के परिवार पूजा हुआ है ईद, उसमें लोग तड़पे हैं। एक भी वोट, एक भी पन्नी पता नहीं मिलेगा इनको दोबारा जो है। सांसद ये तो कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। सब सांसद लोगों से तो झूठ बोलवाए हैं चारों तरफ कि गैस की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत गैस है। क्यों 45 दिन का टाइम दे रहे हैं? क्यों 25 दिन का टाइम दे रहे हैं किसी को? कैसे चलता था पहले? क्या भूल गए हैं यो? यही कहना चाहते हैं। गुस्सा है आपको सरकार के खिलाफ? गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा है। भाजपा से नाराज है कि मोदी जी से? हम तो श्रीवास्तव, हम तो भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन अब नहीं देंगे। UGC लगाते हैं कानून, सुप्रीम कोर्ट जो है कि उसको रोक लगाता है। यही सब करते हैं, जाकर झूठ बोलकर, यही सब झूठ बोलवाते हैं। झूठ बोलते हैं। हाँ, सारा
बीजेपी सारा झूठा पार्टी है। खाली पहले तो अंडवाणी जी क्या करते थे, खड़ाव बेचवाते थे, प्लेट बेचवाते थे 25,000 में, वो भी दिल्ली में देखा हमने। लेकिन नहीं है, सब भाजपाई हैं आप? सब हम पूरा भाजपाई नहीं, हम पूरा भाजपाई हैं, लेकिन हम विरोध करते हैं गलत बात का। विरोध करते हाँ। हैं। अब चुनाव में सब भूल जाएंगे ये सब मुद्दा। भूल जाएंगे। जाएंगे। हाँ। फिर भाजपा को और इसके बाद वोट नहीं देंगे उनको, इस बार कसम खा गए हैं हम। नाराज लग रहा है। आप लोग बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? आपको कुछ फायदा हुआ मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री? फायदा नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। आपको हुआ फायदा? ना, हम लोग को भी फायदा नहीं। इतना सारा योजना चल रहा है, कोई योजना का फायदा वहाँ बता दीजिए, उनको बता ही दिया आपको। जी के लगे चले जाइए तो ना। बोल ही कोई लिए। योजना नहीं मिला हम लोग, कोई नहीं। खाली नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं बिहार छोड़ के। नीतीश जी अपना काम बनाने के लिए जा रहे हैं दिल्ली। बिहार का विकास होगा, दिल्ली में बैठेंगे तो बेहतर विकास होगा। इतना दिन रहे तो कोई विकास ही नहीं किए, खाली रोड बना दिए, हिंदू मुसलमान यही चल रहा है बिहार में। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, तो और क्या हो रहा है? और कोई तो विकास हो ही नहीं रहा है। पटना बदल रहा है, 5 से पहले कुछ नहीं था, अब देखिए बिहार पूरी तरह से बदल रहा है। स्वास्थ्य विभाग कहाँ बदला है? स्वास्थ्य विभाग में कुछ नहीं हुआ। कहाँ कहाँ कुछ हुआ है? अस्पताल बन रहा है, एम्स बन रहा है दरभंगा में। बन रहा है ना, बन जाएगा तब ना। आज पास हुआ है, अब कब बनेगा ना बनेगा कौन जानता है? भरोसा नहीं है सरकार पे। सरकार पर बिल्कुल नहीं भरोसा है। ना युवा को नौकरी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। चरसी भंगी के तरह बउआ रहा है पूरा सीतामढ़ी में, शहर में खाली चरस भांग गाजा यही सब चल रहा है। सरकार तो कह रही शराबबंदी है, नशाबंदी है। नहीं, नशा पहले से ज्यादा चालू है, घर घर मिल रहा मिल है, जा रहा है। घर घर शराब मिल रहा है, सारा पैसा नेपाल में जा रहा है। नीतीश जी को कोई टेंशन ही नहीं, रजिस्ट्री पर महंगा कर दिए, सब पर महंगा। आम आदमी जमीन नहीं ले पा रहा है, घर नहीं है रहने के लिए, इंदिरावास नहीं मिल रहा है, 1,50,000 रुपया घूस मांगता है। कौन घूस मांगता है? जो रहता है वार्ड कमिश्नर ये सब मांगता है, और कौन मांगा? घूसखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी बिल्कुल। आप बोलना चाहेंगे सर, इस सिलेंडर की इतनी मारामारी है, आपको सिलेंडर मिल गया आसानी से? नहीं, ब्लैक से लाए। कितना रुपए में ब्लैक में मिला? 2000। 2000 रुपए में मिला। लेकिन सांसद जी या नेताजी तो कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल रहा है, अफवाह ना फैलाए, झूठा अफवाह। नहीं, सब झूठ बात है। नहीं, देखिए यहाँ चाय का दुकान लगा हुआ है, इनके पास सिलेंडर है। सिलेंडर की जिस तरह से भी महामारी फैली हुई थी, हर तरफ लोग सिलेंडर के लिए हाहाकार मचे हुए थे। इनका भी कहना है कि हम ब्लैक से 2000 में खरीदते हैं। नहीं भैया, 2000 कोई ब्लैक से सिलेंडर मिल रहा है। अभी सरकार जिस तरह से दिल्ली शिफ्ट हो रही है, बिहार की जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार की राजनीति को लेकर और दिल्ली की राजनीति को लेकर। धन्यवाद।